हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज आप लोगों के लिए वो इंडिफिनिट का एक प्रैक्टिस क्लासेस रख रहे हैं जो जेई एडवांस 2021 में बैठने वाले हैं, उसलिए चलिए स्टार्ट करते हैं। जो लोग पहले 1 2 3 4 नहीं देखा है वो पहले देख लीजिए। लेक्चर आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन नंबर 1, e टू दी पावर साइन एक्स x cos क्यूब x माइनस साइन x डिवाइडेड बाई cos स्क्वायर x इंटू डी एक्स। अच्छे से हमसे e टू दी पावर साइन x cos क्यूब x माइनस साइन x cos स्क्वायर x इंटू डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन आप कैसे करेंगे? पहले मैं वही रूल, आप पहले इसको पॉज कीजिए, उसके बाद अब सॉल्यूशंस कीजिए। नहीं होगा तो मेरा सॉल्यूशंस देखिए। चलिए सॉल्यूशंस देखिए। इसमें आप क्या कर सकते हैं, पहले आप इसको रहने दीजिए e टू दी पावर साइन एक्स, इसको ऐसे रखिए और यहाँ पर x cos क्यूब x माइनस साइन x डिवाइडेड बाई cos क्यूब x इंटू कॉस एक्स इंटू डी एक्स, ये स्टेप आप लिख सकते हैं। यहाँ पर cos x क्यों किया? क्योंकि यहाँ इसके नेक्स्ट स्टेप में हम लेट साइन एक्स इक्वल टू टी लीजिए, तो साइन एक्स का डेरिवेटिव cos x dx आपके dt हो जाता है। तो यहाँ पर जब इंटीग्रेशन करेंगे क्या होगा, e टू दी पावर टी x इक्वल टू साइन इनवर्स t हो जाता है। तो दिस इज योर साइन इनवर्स t माइनस ये आपके हो जाएगा साइन x इंटू सेक क्यूब x। तो साइन एक्स, यहाँ पर आप एक बार जियोमेट्री देख लीजिए। ये आपके साइन एक्स इक्वल टू टी बाई 1 रूट ओवर 1 माइनस टी स्क्वायर। तो ये साइन एक्स आपके होता है टी, सेक क्यूब एक्स हो जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर टू दी पावर -3/2 इंटू डी टी। इस फॉर्म में आ गया आपका। अभी यहाँ पर आपके सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है, आप ये बात याद रखिए। आपके एक प्रॉब्लम आता है इस टाइप का प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम आपको आ रहा है e टू दी पावर एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स इंटू डी एक्स। ये फॉर्मेट आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना चाहिए। ये आपके हो जाता है e टू दी पावर एक्स एफ एक्स प्लस सी। लेकिन इस केस में आपके डायरेक्ट नहीं है, इसको जब आप देखेंगे, इसको मैं कैसे सॉल्व कर सकता हूँ देख लीजिए। ये फॉर्म आपको याद रहना चाहिए। मैं इसको इरेज कर देता हूँ, जस्ट लिखने के लिए दिया था, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पर आप एक काम कीजिए, ये आपके डायरेक्ट नहीं है। इंटीग्रेशन e टू दी पावर टी रहने दीजिए। उसके बाद आप एक काम कीजिए, तो साइन इनवर्स टी, इसका डेरिवेटिव डायरेक्ट फॉर्म में नहीं, इसका डेरिवेटिव है 1 बाई रूट ओवर 1 माइनस टी स्क्वायर माइनस 1 माइनस टी स्क्वायर माइनस टी बाई 1 माइनस टी स्क्वायर 3। अभी आप अपने दिमाग को लगाइए, देखिए ये आपको क्या आ रहा है, ये आपके एच टी, ये आपके एच डैश टी आ रहा है। इसको माइनस कॉमन ले लीजिए, प्लस ये आपके जी टी प्लस जी डैश टी आ रहा है। एक बार टेस्ट कर लीजिए। जी टी आपके 1 माइनस टी स्क्वायर टू दी पावर हाफ होता है, जी डैश टी क्या होता है माइनस हाफ 1 माइनस टी स्क्वायर हाफ माइनस, दैट इज योर माइनस माइनस ऑफ वैसे माइनस ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर 3/2 इंटू 2 टी।
minus 2t, minus minus plus 2 cancel, that is t into 1 minus t square 3/2। तो ये फॉर्मेट आपके आ रहा है। तो ये फॉर्मेट आने से क्या होगा, दो सम्स कुछ ही कॉम्बिनेशन हो गया। तो यहाँ से आप क्या करोगे, e टू द पावर t साइन इनवर्स t माइनस e टू द पावर t 1/√1 माइनस टी स्क्वायर प्लस c हो जाता है। ठीक है, ऐसे ठीक है, क्लियर। सम्स अच्छे थे, मैं पूरा कर लेता हूँ, कॉपी करना है तो कॉपी कर लो। सम अच्छे थे, आपके दो फॉर्मेट का फॉर्म सम्स था, इसको देखना चाहिए। ठीक है, कॉपी कर लीजिए, मैं नेक्स्ट सम आपके लिए दे रहा हूँ। नेक्स्ट सम नंबर 2, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर माइनस 1, इंटीग्रेशन x प्लस 1 टू द पावर, जस्ट मिनट, सॉरी मैं गलती से दे दिया। दिस इज योर एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स रूट ओवर एक्स टू द पावर 4 3x स्क्वायर प्लस 1, इसका इंटीग्रेशन करना है। एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स रूट ओवर एक्स टू द पावर 4 3x स्क्वायर प्लस 1, इसका इंटीग्रेशन आपको करना है। ठीक है, इंटू dx है। कैसे कर सकते हैं आप, सॉल्यूशंस देखिए, खुद ट्राई कीजिए। आप इस प्रॉब्लम को ऐसे सोच सकते हैं, देखिए मैं फिर आपको बता रहा हूँ, पॉज कीजिए, उसके बाद सॉल्व कीजिए। इंटीग्रेशन ये आपके एक्स स्क्वायर माइनस 1 रहने दीजिए, यहाँ से एक्स स्क्वायर बाहर निकालिए इसके अंदर से, तो ये आपके एक्स स्क्वायर एक्स आ जाएगा बाहर, ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये 1/x स्क्वायर हो जाएगा प्लस 3 टू दी पावर हाफ। तो यहाँ पर जब आप डिवाइड करेंगे तो ये आपकी इंटीग्रेशन इंटू dx, जब आप डिवाइड करेंगे 1 माइनस 1/x स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 3 टू दी पावर हाफ, ये आपके dx हो गया। अभी आप क्या कर सकते हैं, इसको यहाँ पर लेट x प्लस 1/x इक्वल टू जेड ले लीजिए। आपको ये देख के पता होना चाहिए, देख के आपको पता होना चाहिए 1 माइनस 1/x स्क्वायर इंटू dx आपके dz हो जाता है, और इसको स्क्वायर कर दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर आपके जेड स्क्वायर माइनस 3 हो जाता है, सॉरी माइनस 2 हो जाता है। यहाँ पर सब्सटीट्यूट कीजिए, सब्सटीट्यूट करने से क्या होगा, ऊपर वाला पार्ट dz हो जाएगा, नीचे वाला पार्ट आपके जेड स्क्वायर माइनस 2 प्लस 3 टू दी पावर हाफ होगा। तो इंटीग्रेशन dz जेड स्क्वायर प्लस 1 अब दिया था ना, टू दी पावर हाफ, इसको जेड स्क्वायर लेने से अच्छा होता था। जस्ट जस्ट अब एक काम कीजिए, थोड़ा इसको ऐसे नहीं कीजिए, मैं थोड़ा गलती कर दिया, होता है ऐसे नहीं, फिर आपको एक स्टेप करना पड़ेगा। अब इसको जेड स्क्वायर लीजिए, तो 1 माइनस 1/x स्क्वायर dx, ये आपके 2z dz आता है, और एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर जेड टू दी पावर 4 माइनस 2 आता है। तो यहाँ पर जब आप इंटीग्रेशन करेंगे, ऊपर वाला में 2z dz हो जाएगा, और ये आपके हो जाएगा जेड टू दी पावर 4 प्लस 1 टू दी पावर हाफ इंटीग्रेशन। लाभ कुछ नहीं है, सेम ही चीज हो रहा है। जेड स्क्वायर इक्वल टू, फिर आप टी लीजिए,
2z dz आपके dt हो जाता है, तो दिस इज योर dt, ये आपके आ रहा है t स्क्वायर प्लस 1 टू द पावर हाफ। ओह अच्छा, ये तो आपके डायरेक्ट सम्स है, सिट टी स्क्वायर प्लस 1, ये आप कर लेंगे लॉग ऑफ मॉड, मैं गलती से इसको पहले ही हो जाना चाहिए था, टी प्लस रूट ओवर टी स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी। ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म ही है, मैं मेरे से ही गलती होगी, पहले ही ठीक था, कोई प्रॉब्लम नहीं था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम। नंबर 3, इंटीग्रेशन 3x स्क्वायर प्लस 1 3x स्क्वायर प्लस 1 3x 3x स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल क्यूब इंटू डी एक्स। 3x स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल क्यूब इंटू डी एक्स। अब इसको कैसे करेंगे? बहुत सारे बच्चे इसको डिवाइड करते हैं। ये बहुत सिंपल है, आप पहले पॉज कीजिए, सॉल्व कीजिए। इसको आप ऐसे सोचिए, इसको आप कुछ करेंगे तो आपका गलत हो जाएगा, तो इसको आप एक काम कीजिए, x प्लस 1 होल क्यूब x माइनस 1 होल क्यूब कीजिए, तो क्या होता है बेसिकली एक्स क्यूब कैंसिल, माइनस 1 प्लस 1 एक्स कैंसिल 3x है, तो दिस बिकम्स टू योर हाफ, इसके आगे हाफ हो जाएगा, ये आपके x प्लस 1 होल क्यूब, ये आपके x माइनस 1 है होल क्यूब इंटू डी एक्स। तो हाफ इंटीग्रेशन डी एक्स माइनस 1 है होल क्यूब माइनस हाफ डी एक्स प्लस 1 का होल क्यूब। अभी आप क्या करोगे, यहाँ पर सॉल्व करोगे तो क्या होगा, x माइनस 1 को t ले लीजिए, हाफ x माइनस 1 को t ले लिया, तो ये आपके डी टी बाई टी क्यूब हो जाएगा, माइनस हाफ x प्लस 1 को z ले लीजिए, जेड क्यूब सॉरी डी जेड बाई जेड क्यूब हो जाएगा। बहुत सिंपल है, अभी कर लोगे, इसके बाद हम नहीं करेंगे। आसान था ये सम्स। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम। एग्जाम्पल, इंटीग्रेशन ln x माइनस 1 ln x स्क्वायर प्लस 1 उसका होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। ln x माइनस 1 होल स्क्वायर ln x स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन आप कैसे करेंगे? ln x माइनस 1 ln x स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर, इसको इंटीग्रेशन आप लोग कैसे कर सकते हैं? ठीक है, चलिए देखिए, टाइप आप देख के यहाँ पर कुछ फॉर्मेट नहीं आ रहा है, पहले आप एक काम कीजिए, एक मिनट देख लेते हैं रिकॉर्डिंग। तो यहाँ पर आप एक काम कीजिए, आप यहाँ पर ln x इक्वल टू टी ले लीजिए, 1 बाई एक्स, ये आपके डी टी डी एक्स हो गया, तो डी एक्स आपके एक्स डी टी हो रहा है, तो इंटीग्रेशन करेंगे तो ln x क्या आ रहा है, टी माइनस 1 टी स्क्वायर प्लस 1 उसका होल स्क्वायर डी एक्स हो जाएगा ई टू पावर टी इंटू डी टी, ये आपका इंटीग्रेशन हो गया। क्या हो गया, टी माइनस 1 होल स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस 1, इसका इंटीग्रेशन। जब आप इस फॉर्मेट को अच्छे से इसको थोड़ा अरेंजमेंट कीजिए, अब इसको अच्छे से अरेंजमेंट कीजिए, तो क्या करेंगे, ई टू दी पावर टी इंटीग्रेशन, इसको एक्सपेंड कीजिए
टी स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2t टी स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर इंटू डी टी। तो इसको जब करेंगे ये आपके हो जाएगा ई टू दी पावर टी 1 बाई टी स्क्वायर प्लस 1 प्लस माइनस 2t टी स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू डी टी। बस बहुत सिंपल है। तो अब एक बार देख लीजिए, मैं आपको बता रहा हूँ, दिस इज योर जी टी एंड दिस इज योर जी डैश टी। अब अच्छे से कीजिए, देख लीजिए फॉर्मेट। पहले आप जी टी, अब क्या है, जी टी इक्वल टू क्या रहा है, टी स्क्वायर प्लस 1 टू दी पावर माइनस ऑफ जी डैश टी, क्या आ रहा है, सॉरी माइनस 1 जी डैश टी माइनस 1 टी स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 इंटू 2t। तो माइनस माइनस कैंसिल, तो माइनस 2t टी स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो दिस इज योर जी टी एंड दिस इज योर डी डैश टी। तो आपके क्या होता है, ई टू दी पावर टी जी ऑफ टी प्लस सी। ये आपके आंसर्स होगा, ई टू दी पावर टी जी ऑफ टी प्लस सी आ जाता है। ठीक है, सिंपल चीज़ है। चलिए और एक सम्स कीजिए। नेक्स्ट एक बार देख लीजिए, नेक्स्ट सम मेरे को याद नहीं है प्रॉब्लम, शायद मैं सपोज प्रॉब्लम नंबर 5 ले लेता। 5 हो गया सर, तो देख लेते हैं। एक्स प्लस एक्स टू दी पावर 2/3 एक्स टू दी पावर 1/6 एक्स 1 प्लस एक्स टू दी पावर 1/3 इंटू डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन करना है। एक्स प्लस 1/3 इंटू इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन करना है। चलिए, अच्छा ऐसे टाइप का जब प्रॉब्लम रहेगा आपको क्या सोचना है, यहाँ पर आप देखिए सब फ्रैक्शन पावर है, पहले आपको इंटीजर पावर में कन्वर्ट करना होगा। तो आप क्या करेंगे, आप इसको क्या करेंगे, एक्स टू दी पावर एक्स इक्वल टू टी टू दी पावर 6 ले लीजिए। तो डी एक्स क्या आ रहा है, डी एक्स क्या आ रहा है, डी एक्स 6 टी टू दी पावर 5 इंटू डी टी। तो इंटीग्रेशन एक्स आपके टी टू दी पावर 6 आ जाता है, ये आपके टी टू दी पावर 4 आ जाता है, ये आपके टी आ जाता है, ये आपके टी टू दी पावर 6 आ जाता है, ये आपके 1 प्लस टी स्क्वायर आ जाता है इंटू डी एक्स। आपके डी एक्स क्या आ रहा है, 6 टी टू दी पावर 5 इंटू डी टी। अभी देखिए यहाँ पर आप थोड़ा सा इसको पार्शियल फ्रैक्शंस टाइप का कीजिए। टी टेकन कॉमन 6, ये आपके टी टू दी पावर 5, इसके यहाँ पे टी कॉमन 1 प्लस टी क्यूब प्लस टी टू दी पावर 5, ये आपके टी टू दी पावर 6 टी स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी टी। तो टी टू दी पावर 6 टी टू दी पावर 6 टी टू दी पावर 6 कैंसिल, तो क्या आ रहा है, इसको इंटीग्रेशन करना है। 6 इंटीग्रेशन टी टू दी पावर 5 प्लस टी क्यूब प्लस 1 टी स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी टी। अभी टी स्क्वायर प्लस 1 टी टू दी पावर 5 टी क्यूब प्लस 1, ये आपके टी क्यूब ले लिया, दिस इज योर टी टू दी पावर 5 प्लस टी क्यूब प्लस 1। तो इसको आप जब डिवाइड करेंगे 6 टी क्यूब प्लस 1 बाई टी स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी टी। तो 6 टी टू दी पावर 4/4 प्लस टेन इनवर्स टी प्लस सी। अभी टी के जगह में आपको वैल्यू का सब्सटीट्यूशन करना है, ठीक है।
टी की जगह में क्या करना है, वैल्यू का सब्सटीट्यूशन करना है। क्लियर? अच्छे सम था। कभी हो गया, देख लेते हैं। नंबर 6, दो चार आसान सम्स कीजिए, दो चार अब इजी सम्स कीजिए, उसके बाद मैं के लिए और भी अच्छे प्रॉब्लम्स लेके आऊँगा। ठीक है, चलिए पहले कुछ इजी सम कर लेते हैं। आपके ये बहुत अच्छे टाइप का सम्स है। इंटीग्रेशन cos 7x माइनस cos 8x 1 प्लस 2 cos 5x इंटू डी एक्स। इसका इंटीग्रेशन सबको निकालना है। तो आप क्या करोगे इसमें, इंटीग्रेशन, आप इस टाइप का जब प्रॉब्लम रहेगा, आपको बार बार बता रहे एक्चुअली ट्रिगोनोमेट्री का ट्रिक है। आसानी से आप ट्रिगोनोमेट्री को सिंप्लीफाई नहीं कर सकेंगे तो आप ये प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकते। टेक्निक देखिए, यहाँ 5x देख रहे हैं, तो आप क्या करोगे, ऊपर में आप साइन 5x से मल्टीप्लाई कीजिए। ये साइन 7, सॉरी ये आपके क्या आ रहा है, ये आपके आ रहा है cos 7x माइनस cos 8x डिवाइडेड बाई sin 5x 2 sin 5x cos 5x दैट इज योर sin 10x। इसका इंटीग्रेशन करना है, तो आप क्या करोगे, पहले इसको रहने दीजिए। तो आप इसको sin 5x रहने दीजिए। ये आ रहा है 2 sin a प्लस बी sin 15x by 2 that is your sin x sin x by 2, okay fine, divided by 2 sin 15x by 2, ये आपके आ रहा है cos 5x by 2। यहाँ तक कैलकुलेशन क्लियर है? तो sin 5x by 2 को आप एक काम कीजिए, यहाँ पर जो sin 5x है ना, इसको आप इसमें ब्रेकअप कीजिए। 2 sin 5x by 2 cos 5x by 2, ठीक है, इसमें ब्रेक कर लिए। तो आप क्या करोगे, sin 15x by 2 sin 15x by 2 2 2 cos 5x by 2 cos 5x by 2। तो आपको क्या यहाँ पर हो रहा है, ऊपर में देखिए खाली आपके 2 है, तो आपके क्या एक्सप्रेशंस में बन गया, तो इंटीग्रेशन 2 sin x by 2 इंटू साइन 5x by 2 इंटू डी एक्स। ठीक है, अभी आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर इंटीग्रेशन दिस प्लस दिस बाई 2 दैट इज cos 3x माइनस cos 2x, सॉरी cos 2x माइनस cos 3x हो जाएगा, cos 2x माइनस cos 3x होगा फॉर्मूला, cos 2x माइनस cos 3x इंटू डी एक्स। बहुत आसान है। तो इसको आप क्या करेंगे, साइन 2x बाई 2 माइनस साइन 3x बाई 2 प्लस सी। ठीक है,
नेक्स्ट सम कीजिए। नेक्स्ट सम आपको दे रहे। नेक्स्ट है इंटीग्रेशन नंबर 6-7 सर। इंटीग्रेशन 10x to the power 9 10 to the power x log e base 10 log 10 base e x to the power 10 10 to the power x इंटू डी एक्स। आसान सा ही है, मैं आपको दे रहा हूँ 10 to the power x। इसको आप कैसे कर सकते हो, ठीक है। इस टाइप का प्रॉब्लम आप कैसे हैंडल कर सकते हैं। पहले आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए सब्स्टिट्यूशंस बहुत इंपॉर्टेंट है इस केस में। सब्स्टिट्यूशंस को आपको देखना है। एडजस्ट वेरिएबल देख लेते हैं। सब्स्टिट्यूशंस को आपको बहुत अच्छे से देखना पड़ेगा। तो सब्स्टिट्यूशंस को जब देखेंगे x to the power 10 प्लस 10 to the power x इक्वल टू आप t ले लीजिए। नाउ बोथ साइड डेरिवेटिव रेस्पेक्ट टू x। 10x to the power 9 10 to the power x log e base 10 इंटू डी एक्स आपके dt हो जाता है। तो इंटीग्रेशन ये आपके dt हो जाता है, देखिए बाई t, इसका इंटीग्रेशन आता है। तो आंसर क्या होता है बेटा, log ऑफ mod t प्लस सी। तो log ऑफ e बेस mod t x to the power 10 10 to the power x प्लस सी। बहुत सिंपल प्रॉब्लम था, दैट इज डायरेक्टली सब्स्टिट्यूशंस का प्रॉब्लम था, ठीक है। डायरेक्टली आपके सब्स्टिट्यूशंस का प्रॉब्लम है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सम एक देख लेते हैं। नंबर 8। नंबर 8 में बोला dx x minus 2 7 to the power 8 x plus 3 9 by 8, इसका इंटीग्रेशन करना है। x minus 2 to 7 by 8 x plus 3 to the power 9 by 8, इसका इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। चलिए एक बार ट्राई कीजिए। मैसेज एक बार ट्राई कीजिए, मैं देख लेता हूँ। अच्छा, इसको आप कैसे कर सकते हैं, दो टाइप में कर सकते हैं, ठीक है। इसका पार्ट्स फ्रैक्शन ऐसे टाइप में कराया शायद आपको। तो आप पहले इंटीग्रेशन क्या था dx, ये आप कह रहे x minus 2 to the power 7 by 8 इंटू x plus 3 to the power 9 by 8, इसका इंटीग्रेशन। पहले यहाँ पर आप क्या करेंगे, इंटीग्रेशन dx, आप यहाँ पर x minus 2 to the power 7 by 8 x plus 3 to the power 7 by 8, तो x plus 3 9 by 8 plus 7 by 8 ऐसे कीजिए। तो इंटीग्रेशन dx x minus 2 x plus 3 to the power 7 by 8 इंटू x plus 3 का होल स्क्वायर dx, इसका इंटीग्रेशन कीजिए।
तो आप इसको कैसे करेंगे देखिए एक बार, यहाँ आपके ट्विस्ट है। तो आप यहाँ पर एक काम कीजिए, x माइनस टू एक्स प्लस थ्री को आप t टू दी पावर 8 ले लीजिए। नाउ बोथ साइड डेरिवेटिव रेस्पेक्ट टू x, तो क्या होगा x प्लस थ्री का होल स्क्वायर, x प्लस थ्री इसका डेरिवेटिव 1 माइनस x माइनस टू एक्स प्लस थ्री का डेरिवेटिव दैट इज 8 t टू दी पावर 7 dt dx, x और x कैंसिल, 5 x प्लस थ्री का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स, 8 टी टू दी पावर 7 डी टी, ये 5 आपके यहाँ आ जाएगा। तो यहाँ पर जब करेंगे तो डी एक्स बाई एक्स प्लस थ्री का होल स्क्वायर क्या होता है 8 टी टू दी पावर 7 इंटू डी टी बाई 5 इंटू 1 बाई टी टू दी पावर 7, मैं शायद ठीक ही किया, ठीक। तो 8/5 इंटीग्रेशन डी टी, तो 8/5t प्लस सी, 8/5t प्लस सी, 8/5t प्लस सी, तो 8/5 t क्या होता है x माइनस टू एक्स प्लस थ्री टू दी पावर 1/8 प्लस सी, ये आपके आंसर्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट सम लीजिए, देख लेते हैं नेक्स्ट सम। नंबर 8, इंटीग्रेशन साइन टू दी पावर 8x cos टू दी पावर 8x डिवाइडेड बाई 1 माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, ऐसे इंटीग्रेशन है साइन टू दी पावर 8x कॉस टू दी पावर 8x 1 माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, ऐसे टाइप का इंटीग्रेशन है। तो क्या करेंगे, पहले देखिए मैं आपको बताता हूँ, दिस इज एक्चुअली वन टाइप ऑफ ट्रिगोनोमेट्री प्रॉब्लम। आप पहले ट्रिगोनोमेट्री को सेटल कीजिए। आप साइन टू दी पावर 8x माइनस कॉस टू दी पावर 8x, इसको क्या लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस साइन टू दी पावर 4x कॉस टू दी पावर 4x प्लस साइन टू दी पावर 4x माइनस कॉस टू दी पावर 4x कर सकते हैं। अभी अब यहाँ पर एक काम कीजिए, साइन टू दी पावर 4x प्लस कॉस टू दी पावर 4x, इसको आप क्या कर सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, तो 1 माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। तो आप जब इस इंटीग्रेशंस को करेंगे, सब्स्टिट्यूशंस को करेंगे, तो क्या होगा इंटीग्रेशन साइन टू दी पावर 4x माइनस कॉस टू दी पावर 4x 1 माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स 1 माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, दिस एंड दिस आर कैंसिल, तो आपके इंटीग्रेशन क्या आ रहा है साइन टू दी पावर 4x माइनस कॉस टू दी पावर 4x इंटू डी एक्स। फिर आप इसको एक बार ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर दीजिए, तो क्या आ रहा है दिस इज योर साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, दिस इज योर साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, दिस इज योर 1, दिस इज योर, इसको जब करेंगे तो दिस बिकम्स टू इंटीग्रेशन माइनस कॉस 2x इंटू डी एक्स, बहुत सिंपल है, माइनस साइन 2x बाई 2 प्लस सी हो जाता है।
सिंपल। अभी डिफिकल्ट नहीं था, थोड़ा लंबा हो गया, थोड़ा कॉपी हो गया तो बोलिएगा। चलिए नंबर 9। नंबर 9 में इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स टू द पावर 4 3x स्क्वायर प्लस 1 tan इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स इंटू डी एक्स, ऐसे सामने। तो आप इसको कैसे सेटल करेंगे, मैं बार बार बता रहा हूँ, आप पहले सॉल्व देख लीजिए कैसे, अच्छे से आंसर देखिए। तो पहले आप एक काम कीजिए, यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, 1 माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स हो जाता है, नीचे एक्स स्क्वायर कॉमन लीजिए, तो ये आपके एक्स स्क्वायर 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 3 और ये आपके tan इनवर्स एक्स प्लस 1 बाई एक्स इंटू डी एक्स आ जाता है। सिंपल, दिस एंड दिस। अभी आप अपने दिमाग में इस सब्सटीट्यूशंस को याद कीजिए। इसमें क्या होता है, x प्लस 1 बाई एक्स के टी नहीं ना, 1 माइनस 1 बाई एक्स इंटू डी एक्स आपके डी टी होता है, तो इंटीग्रेशन डी टी, इसको जब स्क्वायर करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू टी स्क्वायर, तो टी स्क्वायर प्लस 1 दैट्स बिकम्स टू tan इनवर्स टी प्लस डी टी। तो tan इनवर्स टी इक्वल टू z 1 बाई 1 प्लस टी स्क्वायर डी टी, दैट इज योर डी जेड। तो डी जेड बाई जेड, इसका इंटीग्रेशन आपको करना है, दैट इज लॉग ऑफ ई मॉड जेड प्लस सी। लॉग ऑफ ई मॉड जेड क्या होता है, tan इनवर्स टी प्लस सी। अभी t के जगह में क्या करेंगे, log ऑफ e tan इनवर्स x प्लस 1 बाई एक्स प्लस सी, ठीक है, x प्लस 1 बाई एक्स प्लस सी, ठीक है। सिर्फ इंटीग्रेशन करना है। नेक्स्ट अब एक अच्छे सम्स कीजिए। इसमें नंबर 10 इंटीग्रेशन 2x प्लस 1 इंटू डी एक्स डिवाइडेड बाई एक्स टू द पावर 4 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू ए एल एन मॉड एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 मॉड प्लस सी। फाइंड वैल्यू ऑफ ए का वैल्यू आपको निकालना है, ठीक है, ए का वैल्यू आपको निकालना है। चलिए अब कैसे कर सकते हैं इसको,
देख लीजिए इसको, ये डाउट मेरे को कोई स्टूडेंट भेजा था, दैट इज 2x+1 इंटू डी एक्स, इसको x² प्लस 2x+1 -1, फैक्टराइजेशन से x² 2x ठीक है, एक मिनट देखिए 2x+1 ना, अच्छा इसको छोड़ दीजिए, पहले इसको आप देखिए ऊपर वाला में ये जो चीज़ है यहाँ पर मैं जैसे कर रहा हूँ, इसको देखिए एक बार, ए किसके डेरिवेटिव, x² प्लस x को t ले लीजिए, तो 2x+1 dx आपके dt हो जाता है, तो इसको एक बार होल स्क्वायर कीजिए तो x⁴ प्लस 2x³ प्लस x² इक्वल टू आपके t² हो जाता है, इतने आसान है। तो इंटीग्रेशन dt ये आपके t² -1 हो जाएगा, लेकिन आप देख के इसको करने जाएंगे तो पॉसिबल नहीं, पहले आपको ये डेरिवेटिव को देखना पड़ेगा, ये किसका डेरिवेटिव में 2x+1 आ रहा है, x² प्लस x, इसका डेरिवेटिव क्या आ रहा है, तो इसमें जब आप करेंगे तो क्या होगा, ये तो आपके 1/2 इंटू 1 लॉग ऑफ मॉड t प्लस x में t-1 t+1 प्लस c, तो हाफ ln log ln x² प्लस x -1 प्लस 1, फॉर्मूला यही होता है ना, dx/x² माइनस a² 1/2a लॉग ऑफ मॉड, हाँ -1 x² प्लस x प्लस 1 प्लस c, लेकिन आपके देखिए यहाँ ऊपर में है तो इसलिए माइनस आप करके ln x² प्लस x प्लस 1 x² प्लस x -1 प्लस c हो जाएगा, तो ये इक्वल टू माइनस अब हो जाएगा, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन सबको अच्छे से लेना होगा, ठीक है। चलिए अभी आपको एक प्रॉब्लम दिखा रहे हैं, देखिए एक प्रॉब्लम यहाँ देखिए, बहुत अच्छे प्रॉब्लम है। सपोज इंटीग्रेशन dx 3 + 4 sin x, इसका इंटीग्रेशन आपका करने दिए, इसका इंटीग्रेशन हम बहुत सारे बच्चे कर भी सकते हैं, इसका इंटीग्रेशन आप कैसे कर सकते हैं, आसान मेथड में आप कैसे कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर आप sin x के जगह में 2 tan x/2 1 + tan² x/2 सब्सटीट्यूशंस ले सकते हैं, तो यहाँ पर जब इंटीग्रेशन करेंगे dx, ये आपके 3 4, ये आपके हो जाएगा 2 tan x/2 1 + tan² x/2, जब आप इसको करेंगे तो क्या होगा, ऊपर में चला जाएगा तो sec² x/2 dx हो जाएगा, ये आपके 3, ये आपके हो जाएगा 3 + 3 tan² x/2 प्लस 8 tan x/2, तो 3 tan² x/2 प्लस 8 tan x/2 प्लस 3 इंटीग्रेशन ऑफ दिस, तो आप इसको कैसे करेंगे, tan x/2 को t ले लीजिए, तो sec² x/2 इंटू हाफ dt dx, तो sec² dx क्या हो जाता है, बेसिकली ये आपके 2 dt हो जाता है, ये आपके 3t² प्लस 8t प्लस 3 हो जाता है, ठीक है। अभी बहुत आसान है, इसको आप कैसे कर सकते हैं, मैं ठीक ही किया था, हाँ 3 प्लस, ठीक। अभी इसको कैसे करेंगे, 2/3 dt t² प्लस 8/3t प्लस 1,
तो इसको आप जब करेंगे, एक बार देख लीजिए, इसको जब करेंगे तो क्या होगा, 2/3 आपके आ रहा है dt 80 + 4/3 का होल स्क्वायर 1 माइनस 16/9, 9 माइनस दोगे तो क्या होगा 9 माइनस 7/9 इसका। तो इसका इंटीग्रेशन आप कर सकते हैं, dt को t + 4/3 को आप z ले लेंगे तो क्या होगा 2/3 dz z² माइनस √7/3 उसका होल स्क्वायर। तो 2/3 1/2a √7/3 log ऑफ z माइनस √7/3 z ऑफ √7/3 प्लस। इसका इंटीग्रेशन आप आसानी से इस इंटीग्रेशन को कर सकते हैं, ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं। इंटीग्रेशन इतना डिफिकल्ट नहीं था निंदिता, लेकिन आपको एग्जाम हॉल में एक क्वेश्चंस बहुत अच्छे दे सकते हैं, बहुत अच्छे, मतलब आप सोच भी नहीं सकते कैसे इसको दे सकते हैं, ऐसे दे सकते हैं। मैं आपको दिखा रहा हूं, इंटीग्रेशन dx 3 + 4 sin x इसका होल स्क्वायर, dx/3 + 4 sin x इसका होल स्क्वायर। जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे, इसका इंटीग्रेशन आप कैसे कर सकते हैं, इसका इंटीग्रेशन इतना आसान नहीं है, कोई मेथड कोई सब्स्टिट्यूशन से नहीं होगा। देखिए मैं आपको एक मेथड दिखा रहा हूँ आज, आप इसको देखिए। नंबर P मैं आपको बोल रहा हूँ, यूट्यूब में आपके ऐसे कंटेंट बहुत कम मिलेगा। आपके बेसिक प्रॉब्लम आते हैं, बच्चे आम काउट देखते हैं, आपको प्रॉपर IIT-JEE का प्रिपरेशन करना है तो आप अच्छे से यहाँ आपको कुछ कुछ मिलेगा। हाँ, जितना पॉसिबल से मैं यूट्यूब में फ्री में दूंगा, लेकिन आपको करना है और अच्छे चीज़ आपको सीखना है, आप हम लोग का लाइव क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। P = आप एक काम कीजिए, cos x 3 + 4 sin x, ये आपके हो गए। तो आप पहले डेरिवेटिव कीजिए dp dx, तो क्या आ रहा है 3 + 4 sin x होल स्क्वायर 3 + 4 sin x cos x से डेरिवेटिव इज योर माइनस sin x माइनस cos x, इसका डेरिवेटिव होगा 4 cos x, ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं। तो इसको करने से क्या आ रहा है बेटा, थोड़ा देख लीजिए, -3 sin x -4 sin² x प्लस 4 cos² x आ जाता है, इंटू 3 + 4 sin x का होल स्क्वायर आता है, ठीक है, 3 + 4 sin x का होल स्क्वायर। तो dp dx क्या आ रहा है, dp dx अब अच्छे से देखिए, dp dx क्या हो जाएगा, -3 sin x -4 3 + 4 sin x होल स्क्वायर। अभी आप एक काम कीजिए, यहाँ पर थोड़ा आपको ट्विस्ट है। अब यहाँ पर देखिए मैं कर रहा हूँ -3/4 कीजिए, 4 करने से क्या होता है 4 sin x +3, ठीक है ना, -3 sin x, तो -9/4 -4 + 9/4, इसको ऐसे लिख सकते हैं बाई 3 + 4 sin x का होल स्क्वायर। तो क्या आ रहा है dp dx -3/4 3 + 4 sin x 16 -7/4 3 + 4 sin x का होल स्क्वायर, ठीक है। अभी dp dx -3/4 1/3 + 4 sin x -7/4 1/3 + 4 sin x होल स्क्वायर।
अभी dp -3/4, इसको भी इंटीग्रेशन कीजिए, 1/3 + 4 sin x -7/4 dx 3 + 4 sin x का होल स्क्वायर। अभी यहाँ आप दिमाग लगाइए अपने, इसका p इंटीग्रेशन हो जाएगा -3/4 × I1। इसका इंटीग्रेशन आप पिछले प्रॉब्लम में किए थे, I1 का वैल्यू आपको पता है, किए थे ना, -7/4 × I। तो यहाँ से आप करोगे तो क्या होगा, इधर आ जाएगा 7/4 I -3/4 I1 - p। तो I = -3/4, 4 4 कैंसिल, -3/7 I1 -4/7 × p। I1 आप जानते हैं, और p आपके क्या होता है, cos x, 3 + 4 sin x था। यहाँ पर इसको डाल दोगे, कैंसर आ जाएगा। बहुत अच्छे प्रॉब्लम था, ठीक है। कॉपी करना है तो कॉपी कर लीजिए, काफ़ी अच्छे प्रॉब्लम था। वीडियो अच्छा लग रहा है तो फ्रेंड लोगों के साथ आप ज़रूर शेयर करना। और इसके बाद हम लोग डेफिनेट इंटीग्रेशंस में एंट्री लेंगे। डेफिनेट इंटीग्रेशंस में भी कुछ क्लासेस करेंगे इंटीग्रल। पहले हम लोग इंटीग्रल कैलकुलस कर लेते हैं, उसके बाद कोऑर्डिनेट करेंगे, उसके बाद हम लोग ट्रिगोनोमेट्री और 3D वेक्टर करेंगे, ठीक है। क्लियर? चलिए, थैंक यू सो मच मेरे वीडियो देखने के लिए। आप लोगों को अच्छा नहीं लग रहा है, बहुत सारे बच्चे बा कोई भी हो सके उसको डिसलाइक कर देते हैं। हाँ, प्लीज़ आप कमेंट करना आपको क्यों अच्छा नहीं लग रहा है। हाँ, मेरा एक रिक्वेस्ट है, IIT JEE एडवांस का है, नॉर्मल लेवल का नहीं है। आप जिस लोगों को मेंस का करना है इसको देखिए, ये आप लोगों के लिए नहीं है। आप जो लोग JEE एडवांस प्योरली देने चाहते हैं उसके लिए एक कंटेंट है, और दूसरे बच्चे के लिए नहीं है बेटा, आप इसको मत देखिए। और जो आपको क्या खराब लग रहा है आप थोड़ा कमेंट में ज़रूर बताएंगे, मैं ट्राई करूँगा मेरा इम्प्रूवमेंट करने का, ठीक है। थैंक यू सो मच।